नहीं क्या प्रेम नहीं, नहीं क्या प्रेम नहीं के ग्लास के बराबर है। प्रेम नहीं, कुछ भी नहीं। और गुरु क्यों कीमती है? क्योंकि अगर गुरु ने तुम्हारे भीतर भाव खोल दिया, एक विश्वास, एक बिलीफ, तो फिर भीतर से विचार आएगा, जहां आस्था वहां रास्ता। 2019 में हमने बहुत बड़ा शोध प्लान करना शुरू किया। 2020 में योगा ऑफ इमॉर्टल्स का हमने एक बहुत बड़ा रिसर्च प्लान किया। इंटरनेशनल मल्टीडिसिप्लिनरी टीम ऑफ डॉक्टर्स, 10,000 लोग जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। और हम बस देखना चाहते थे कि किस प्रकार से साधना से एक व्यक्ति का भला होता है। और बहुत सारी चीजें सामने आई। हमने देखा कि जो लोग निगुरे हैं, जिनके जीवन में गुरु नहीं, जो लोग अपने आप को बहुत तर्कवान मानते हैं, उनके भीतर बहुत अहंकार होता है, होगा भी। लेकिन अगर हम उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स देखते हैं या उनका हम जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर देखते हैं, और ये सारे के सारे साइकोलॉजिकल स्टैंडर्डाइज पैरामीटर्स हैं, उन सब का इन सब चीजों में नसीब फूटा हुआ है। दिमाग है, तर्क है, लेकिन एंजाइटी, इतनी एंजाइटी तुम सोच नहीं सकते। अगर फिर उनके हम डिप्रेशन स्केल्स देखते हैं, उनका इतना डिप्रेशन तुम सोच नहीं सकते। नाइलिज्म कि भैया हम पैदा ही क्यों हुए, जिंदगी में है ही क्यों, गवर्नमेंट खराब है, सड़क खराब है, कचरा खराब है, बीवी खराब है, सब खराब है। उन लोगों के सामने तुम मुस्कुरा के अगर बोल दोगे सब अच्छा है, वो चिढ़ के बोलेंगे क्या अच्छा है। बहुत तर्क पले लिखे दिमाग पर विचारों ने खराब कर दिए। और ये मैं टिप्पणी नहीं दे रहा, ये एक फैक्ट है। तुम डेटा स्केल्स देखो, और डेटा देखना चाहिए, क्यों नहीं देखना चाहिए। आई बिलीव अ लॉट इन डेटा। आई वर्क विद डेटा साइंटिस्ट एंड आई बिलीव इन द पावर ऑफ डेटा। जितना सॉलिड डेटा होगा उतना सॉलिड हम एआई बना सकते हैं। एआई छोड़ो, पहले आई बना सकते हैं। बिना डेटा के हम बस टिप्पणियां करते हैं और हवा में तीर मारते हैं। और वहीं पे हमने दूसरे प्रकार के लोग देखे, वो मजेदार, जिन लोगों के जीवन में गुरु है, जिन लोगों के जीवन में भाव है, उनके सारे के सारे पैरामीटर्स, चाहे हम क्वालिटी ऑफ लाइफ के लें, वो बहुत हाई है। चाहे हम उनकी एंजाइटी ले, वो बहुत लो है, इलॉजिकली लो है। तुम तर्क दो, उस आदमी को चिंता देने की कोशिश करो। जो व्यक्ति भगवान में, गुरु में विश्वास रखता है, जिसके जीवन में भावात्मक साधना है जो उसके गुरु ने प्रदान की, तुम उसको चिंता देने की कोशिश करो, वो चिंता लेगा ही नहीं। और तुम्हें उल्टा चिंता हो जाएगी कि इसे चिंता क्यों नहीं हो रही। ऐसे मैंने कितने देखे शिवयोगी बच्चे जो अपने नॉन शिवयोगी माँ बाप को लेके आते हैं। उनके माँ बाप बच्चों को बाबा जी के सामने रखते हैं और कहते हैं बाबा जी, और बाबा जी ने कहा क्या हुआ? मेरे बच्चे को चिंता नहीं। किस बात की? अरे 25 साल का हो गया, इसकी शादी नहीं हो रही, इसे चिंता क्यों नहीं है? तो बाबा जी कहते तू चाहता है मैं तेरे बच्चे को चिंता की ब्लेसिंग दूं? सदा चिंतित रहो। बाबा जी मुस्कुराते, सामने बैठा शिवयोगी मुस्कुराता है। फिर कोई आती अम्मा, बड़ी चिंता बड़ी चिंता, बच्चा 14 साल का, अरे किस बात की? इसका कल एग्जाम है, इसे चिंता नहीं हो रही। शर्मा जी के बेटे को देखो कितना चिंता है, 14 साल की उम्र में टकला हो गया, छाती के बाल सफेद हो गए, इसको भी ऐसा बना दो। और बाबा जी उससे पूछते हैं भाई सब ठीक? हाँ मुझे चिंता नहीं। क्यों?
पढ़ा लिखा हूं, कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर, किस बात की चिंता? मां को बड़ी चिंता है। और फिर बाबा कह रहे हैं तुम गलत आदमी के पास आ रहे हो, तुम्हें चिंताएं चाहिए, शैतान के पास जाओ। फिर तुम्हारा इष्ट शैतान होना चाहिए। नाउ यू आर सैटेनिक। व्हाई यू आर कमिंग टू सनातन? इफ यू आर कमिंग टू सनातन यू आर हर हाल में खुशी। हाँ जी ना जी, हर हाल में खुशी। उल्टा, जब भीतर खुशी होगी, जब तुम्हारे हार्मोन्स बैलेंस्ड होंगे, जब तुम्हारा डोपामीन लेवल हाई होगा, तब मजे की बात, हमने शोध किया इम्यूनिटी बढ़ती है। कोविड के दौरान हम टेस्टिंग कर रहे थे इम्यूनिटी के ऊपर भी, और हमने पाया जो लोग जितने चिंतित हैं उनकी इम्यूनिटी उतनी खराब है। हमने कैंसर पे शोध किया, कुछ प्रकार के कैंसर जितना तुम्हें स्ट्रेस है उतना एग्रवेट हो जाते हैं, तुम्हारी बीमारियां बढ़ती हैं। ठीक है, तुम कर लो तर्क, खोल लो WebMD, कर लो गूगल अपने सिम्टम्स, हो जाओ दुखी। लेकिन उस दुख से तुम्हारी पीड़ा और बढ़ेगी, तुम्हारा कष्ट और बढ़ेगा। ये तो ऐसी बात हो गई कि आग जल रही है और मैं पानी की जगह घासलेट डाल रहा हूं। और जिस व्यक्ति के जीवन में भावात्मक मार्ग है, जो व्यक्ति गुरु से जुड़ा है, शिव से जुड़ा है, उसके भीतर विचार आता है शिव अनंत, शिव अनंत, शिव कृपा अनंता। उसके जीवन में भाव है, जहां आस्था वहां रास्ता। वो खुश है। अगर खुश है उसकी इम्यूनिटी हाई है, अगर खुश है उसकी क्रिएटिविटी हाई है, अगर खुश है तो मन शरीर हील हो रहा है, अगर खुश है तो भीतर प्लेसिबो फैक्टर बहुत ज्यादा हाई है। और आज की तारीख में किसी को कुछ भी मिल जाए, खुशी ही तो समस्या है। क्यों इतने सारे नौजवान ड्रग्स की ओर भागते, नंबिंग की ओर भागते? कनाडा में हुआ, बाबा जी के पास एक महिला आई 2 बच्चे लेके। वो जो 2 बच्चे थे उनकी आंखें चढ़ी हुई थी। उन्होंने कहा देखो समझ नहीं आ रहा मेरे न्याने, और आंखें चढ़ी। उन्होंने बाबा जी को देखा, बाबा जी की भी आंखें चढ़ी हुई। न्यानों ने बाबा जी से पूछा है बाबा तुहाडा कौन सा वाला है? और बाबा जी भी है मेरा ना बहुत हाई है। और न्याने अच्छा हम संभाल लेंगे, हम बहुत कैपेसिटी है। अरे नहीं। फिर पूछा न्यानों ने कितने का पड़ेगा है? बाबा जी ये तो मुफ्त है। और फिर वो न्याने कौन सी बुट्टी हमें भी बताओ कहां से मिलती है? अरे तो मैं हिमालय से लाया हूं। एकदम अलर्ट एक्साइट हो गए। क्यों? क्योंकि वो भी कुछ ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो जो ढूंढ रहे हैं उनको वो केमिकल इंटरवेंशन से मिल रहा है। एंड ऑफ द डे ये केमिकल इंटरवेंशन ही है। जब तुम फोन उठा के फोन पे टिका टिक कर रहे हो, इट इज अ केमिकल इंटरवेंशन। तुम्हें एक केमिकल हाई मिलती है। और अगर एक माँ मेरे पास आके कहती है भैया मेरा बच्चा फोन पे सारा टाइम है, वो होगा क्यों नहीं होगा? तुम्हें पता है मेटा गूगल कितने करोड़ों खरबों रोज के खर्च करते हैं ताकि अपने एल्गोरिथम्स के थ्रू वो अपने प्रोडक्ट को एडिक्टिव बना सके। टिकटॉक जो दुनिया की सबसे बढ़ती हुई सोशल मीडिया है, और हाँ इंडिया में बैन हो गई, लेकिन हम सबने VPN का नाम सुना है। ये सारे के सारे एक केमिकल हाई है कि हमें खुशी नहीं तो हम एक केमिकल हाई ढूंढ लें। वो केमिकल हाई या तो सोशल मीडिया से मिले या किसी एक्सटर्नल केमिकल फैक्टर से मिले।
और ये सारी की सारी जो एक्सटर्नल केमिकल स्टिमुलेशंस हम अपने आप को प्रदान करते हैं, ये हमें नम्ब बना देती है, हमें मूर्छित बना देती है। और अगर तुम जीवन चाहते हो तो केवल एक ही उपाय है, और वो है तुम्हारे भगवान, तुम्हारे गुरु। वही जीवन था, वही जीवन है, और वही जीवन रहेगा। और जिस व्यक्ति के जीवन में ये भावात्मक नहीं, ये खुशी नहीं, फिर उसका मन इतना चिंतित है, इतना दुखी है कि वो कहीं ना कहीं से तो कोई एक रिस्पाइट ढूंढेगा, समवेयर वेयर आई कैन स्विच ऑफ दिस ब्रेन, क्योंकि वो व्यक्ति खुद ही एक बंदी है अपने दिमाग के अंदर। मॉरिशस एक देश है जहां पे कैदियों के साथ मैं काम कर रहा था। और जब मैं जेल में गया, उनके देश की सबसे बड़ी जेल थी, और मैंने कैदियों की दिनचर्या को देखा, और मैंने पाया कि देखो ज्यादा फर्क नहीं है आश्रम और कैदी की दिनचर्या में। मैंने बहुत ध्यान से उन लोगों को देखा। तो जो सबसे खतरनाक कैदी होते हैं उनको वो लोग सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में डाल देते हैं, जिसको कहा जाता है द होल। और सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का मतलब है उनको किसी कैदी से मिलने की इजाजत नहीं, उनको एक कमरे में बंद कर दिया गया, और उस कमरे में जब वो बंद हो जाते हैं तो कुछ ही दिनों बाद उन कैदियों को आवाजें सुनाई देनी शुरू हो जाती है, वो पागल होने शुरू हो जाते हैं, उनको अलग अलग दृश्य दिखने शुरू हो जाते हैं, उनको लोग दिखने शुरू हो जाते हैं। एक कैदी को एक स्थान पर बंद कर दो, वो पागल बन के बाहर आता है। और फिर मैंने पाया जब हम आश्रम में थे तो वहां भी हमारे गुरु हमें एक एक स्थान पर बंद कर देते थे कि जाओ साधना करो। अगर तुम शास्त्र भी पढ़ते हो तो बड़े बड़े संत गुफा में जाके अपने आप को सॉलिटरी में डाल देते थे। हाँ जी ना जी। तो ऐसा क्या होता है कि जब एक संत सॉलिटरी में जाता है वो सिद्ध होकर बाहर आता है, लेकिन एक कैदी जब जाता है सॉलिटरी में वो पागल बन के बाहर आता है। फर्क केवल इतना है, एक कैदी जब जाता है सॉलिटरी में वो अकेला जाता है, और एक संत जब जाता है सॉलिटरी में वो अपने शिव को अपने साथ लेकर के जाता है। और आज की तारीख में नौजवानों के लिए सॉलिटरी कोई एक फिजिकल जेल नहीं है, वो एक मेंटल जेल है। जिस जेल में सारे नौजवान थे कब? कोविड आइसोलेशन के टाइम। हाँ जी ना जी। आज की तारीख में एक मेंटल जेल में हर एक नौजवान है, वो भी सॉलिटरी में है। उसकी मीडिया के एल्गोरिथम के अनुसार वो एक जेल में है। अब ये समय बहुत खराब भी है, हो भी सकता है बहुत खराब। अगर हम नौजवानों को अकेले इस सॉलिटरी में भेजते, लेकिन डेटा हमें बताता है, किसी भी जेल के डेटा को तुम उठा लो, जितनी ज्यादा देर, जितने समय तुमने एक कैदी को सॉलिटरी में रखा, वो पागल बन के बाहर आया, और एक समय के बाद पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, वो कभी ठीक भी नहीं होता। और दूसरा जो हमारे सिद्धों ने कहा कि क्यों ना तुम अपने साथ अपने गुरु और अपने भगवान को लेकर भीतर प्रवेश करो, तुम भाव को लेकर अपने भीतर प्रवेश करो। और अगर करोगे तो कितनी भी सॉलिटरी क्यों ना आ जाए, हर हाल में खुशी। और ये हमने शोध किया। एक साल तक 2020 से 2021 तक हमने शोध किया, हमने देखा 10,000 लोग जो बैठकर साधना कर रहे थे। और साधना भी ऐसा नहीं कि बाबा जी गए उनके पास,
उनको गोदी में बिठाकर साधना कराई। जो साधना भी थी वो एसिंक्रोनस इंटरवेंशन थी। कहने का मतलब उन्हें बस प्री रिकॉर्डेड कंटेंट भेजा गया, लेकिन फर्क ये था कि वो लोगों ने अपने गुरु से भावात्मक मार्ग स्वीकार किया, और उन्होंने जब आंखें बंद की, उन्हें नहीं लग रहा कि ये रिकॉर्डिंग है या ये बाबा जी कहीं बैठे हैं या कुछ है। जब उनकी आंखें बंद हुई, उनका भाव उन्हें कह रहा था, मेरे गुरु मेरे साथ है।